आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता हूँ। आपको क्या लगता है, इंग्लिश ग्रामर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने के लिए? सोचिए इस बात को। हाय एवरीबॉडी, आई एम सुभाष कार्तिक एंड यस आई हेल्प पीपल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली। आज हम एक मेथड को सीखेंगे जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं DPSP, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट फ्रेजेस एंड सेंटेंस पोजीशनिंग। हम अगर कुछ डायरेक्ट फ्रेजेस को प्रैक्टिस के साथ याद कर लें तो हमें इंग्लिश बोलने के समय ग्रामर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से बात करते हो और उसे पूछते हो हाउ आर यू, क्या हाउ आर यू बोलने के समय आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में सोचते हो? बिल्कुल नहीं, राइट? व्हाट इज योर नेम, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब सेंटेंसेस जो बना हुआ है हम उस सेंटेंस को बस परफॉर्म करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे डायरेक्ट फ्रेजेस जब आप इसे यूज करोगे आप एकदम फ्लुएंट स्पीकर लगोगे, एक कॉन्फिडेंट स्पीकर लगोगे और आप एक नेटिव स्पीकर भी लगोगे, जैसे मानो कोई इंग्लिश सीख के नहीं बोल के पैदा हुआ है। ऐसा अगर होता है तो कैसा रहेगा? सोचिए इस बात को। तो चलिए जानते हैं इन डायरेक्ट फ्रेजेस को आज हम सीखते हैं। सोचिए दोस्तों, आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो और वो इंसान आपको एक ऐसी चीज बोलती है जिससे आप शॉक्ड हो जाते हो सकता है वो एक शॉकिंग न्यूज हो या हो सकता है वो एक सरप्राइजिंग न्यूज हो। उस समय आप उसे क्या बोलोगे? सोचिए इस बात। आप बोल सकते हो व्हाट आर यू सेइंग, क्या बोल रहे हो आप? इज इट ट्रू, क्या ये सही है? ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस है जो हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं ऐसा फ्लुएंट फ्रेज जब आप इसे बोलोगे आप एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर लगोगे। जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप बोल सकते हो यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी, आप मजाक कर रहे हो। यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी। है ना इंटरेस्टिंग? सो कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो जरूर इस फ्रेज का आप यूज करें। बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं बाहर घूमने के लिए, वहां हम कुछ दोस्त बनाते हैं, कुछ अनजान लोगों से बात करते हैं, राइट? एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हम उससे पूछना चाहते हैं कि आप कहां से बिलोंग करते हो। बहुत लोग बोलते हैं फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, लेकिन हम आपको दे रहे हैं एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट फ्रेज आपके सामने। वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली, आप ओरिजिनली कहां से बिलोंग करते हो? फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली। इफ यू यूज ओरिजिनली इट साउंड्स मोर फ्लुएंट एंड काइंड ऑफ अ नेटिव स्पीकर, एक नेटिव स्पीकर के जैसा साउंड करता है। बट नेक्स्ट फ्रेज में जाने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। सपोज जब आप उसे बोलते हो फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली, और सपोज वो बंदा आपको ये बोलता है मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ और वो आपका शहर हो, तब आप क्या बोलोगे उसे? सोचो इस बात को। क्या हम ये नहीं बोल सकते जो आज ही हमने सीखा है, You have got to be kidding me, you are also from महाराष्ट्र। तो देखा दोस्तों, जो हमने आज ही सीखा आज ही हमने उसे यूज किया। ऐसा ही होता है, कुछ ऐसे डायरेक्ट फ्रेजेस अगर हमारे दिमाग में हो ना तो इंग्लिश बोलना और खासकर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हम काफी अच्छा कर सकते हैं। सपोज आप कहीं पे जाते हो और वहां पे आप देखते हो कि आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स या आपके कोलीग वो दुखी बैठे हैं और आपको लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, तो आपको भी खराब लगता है, राइट? तो आप सोचते हो कि चलो उनके पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप कैसे पूछोगे उनसे? बहुत लोग कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं जैसे मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। लेकिन ये जो सेंटेंसेस है ना, ये नेचुरल बिल्कुल नहीं लगता। जब लोग प्रॉब्लम में होना तो उनके दिल के साथ दिल की कनेक्शन होनी चाहिए। उस समय अगर आप ये बोलते हो इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, क्या मैं आपके हेल्प आ सकता हूँ? इट साउंड्स मोर नेचुरल। जो डायरेक्ट फ्रेजेस आज हम लोग सीख रहे हैं, इसे अगर आप अपने डेली लाइफ में यूज करोगे आप एक कॉन्फिडेंट एंड नेचुरल स्पीकर बनोगे। दोस्तों, सपोज मैं प्रॉब्लम में हूँ और आप मेरे पास आते हो और आप मुझे बोलते हो सुभाष Is there anything I can do to help? So मैं आपको क्या आंसर दूंगा? और खासकर अगर मैं नहीं चाहता आपका हेल्प तो इस सिचुएशन में मैं आपको क्या बोलूंगा? No, I can manage. No, you go. I will make it. I don't need your help. I don't need your help. मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत बोलना, बिकॉज सामने वाले को खराब लगेगा। तो एक आइडियल आंसर हो सकता है हम उस समय बोले नो डियर, I can manage.
बट थैंक्स फॉर आस्किंग। नो डियर, क्योंकि उनको ना तो बोलना है, राइट? उसे रिस्पेक्ट भी देना है, राइट? क्योंकि वो आपके सामने मदद का एक हाथ बढ़ाया है, आप उसे डायरेक्टली नो नहीं कर सकते। सो आपको बोलना है नो डियर, आई कैन मैनेज, बट थैंक्स फॉर आस्किंग। ये बहुत अच्छा और यूज एक डायरेक्ट फ्रेज है जिसे आप अपने रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। जब कोई इंसान आपको एक अच्छा आइडिया देता है और आपको लगता है कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, सो आप उस इंसान को क्या बोलोगे इंग्लिश में? वाओ, दिस इज अ नाइस आइडिया, वाओ दिस आइडिया इज सुपर्ब। लेकिन मैं आज आपको देता हूं हमारा आखिरी फ्रेज जो आप इस सिचुएशन में यूज कर सकते हो। आप उसे सिंपली बोल सकते हो, यू नो व्हाट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। यू नो व्हाट, दैट्स द ग्रेट आइडिया। इट साउंड सो गुड एंड नेचुरल, काफी नेचुरल साउंड करता है। और इस सेंटेंस को बोलने के बाद हम और ऐड कर सकते हैं इसमें। वी कैन ऐड समथिंग लाइक लेट्स ब्रिंग इट ऑन, लेट्स ब्रिंग इट ऑन। चलो इसको करते हैं, इस आइडिया को सफल बनाते हैं। और कभी कभी हम ये भी बोलते हैं लेट्स मेक इट हैपन। चलो इसको करते हैं, लेट्स मेक इट हैपन। सो मैं चाहूंगा कि आगे जब भी आप कोई भी सिचुएशन में, कॉन्वर्सेशन हो या कहीं पे भी आपको बात करना हो, जरूर इन 5 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फ्रेजेस एंड सेंटेंस को यूज कीजिए। आप देखोगे आप काफी कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। तो आज मैं आपको देता हूं एक असाइनमेंट। मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं और आपको इसका एक डायरेक्ट फ्रेज बना के नीचे कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। सपोज आप किसी इंसान के साथ काफी अच्छे से बात कर रहे हो, वो इंसान भी आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है, एंड सडनली यू फील कि आपके पास समय कम है और आपको ऑफिस के लिए जाना है। सो आप उस कॉन्वर्सेशन को कैसे ब्रेक करोगे? बिकॉज आपको तो बताना पड़ेगा, राइट, सामने वाले को कि आपको जाना है। और अगर आप सामने वाले को बोलते हो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आई एम गोइंग, आप ऐसे तो स्टॉप नहीं कर सकते, राइट? सो आप उस इंसान को कैसे बोलोगे कि यहाँ पे हम कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे और हम फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं सारे कमेंट्स को चेक करता हूं और सारे कमेंट्स में कमेंट भी करता हूं। तो दोस्तों, जाने का समय आ गया है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें सब्सक्राइब किया, हमारे बेल आइकन को दबाया। तो गाइस, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में। सो प्लीज जाइएगा नहीं कहीं पे और हमारे अगले नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।